हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्पित इंग्लिश क्लासेस के इस एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम आप स्टूडेंट्स को 2025 में इंग्लिश का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड 10th में के अंतर्गत जो यानी सिलेबस को मेंशन किया गया है या ऐड किया गया है उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हमारा मानना है क्योंकि बिना सिलेबस या बिना किसी स्ट्रेटजी यानी रणनीति के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप परफेक्टली यानी श्योर हम कह सकते हैं कि अच्छे नंबर से आप स्कोर को गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको सभी क्लासेस के यानी सिलेबस को आपको बता रहे हैं। और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए आज के यानी वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है जो सिलेबस आपको हमने यहाँ मेंशन किया है, इस सिलेबस में हम आपको बता दें यह सिलेबस यानी क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें जो दिया गया है यह यहाँ देयर बिल यहाँ जो लिखा हुआ है बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। यहाँ बोला गया है इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। आंतरिक यानी मूल्यांकन यानी 30 अंकों का होगा। यानी जो रीडिंग है यानी पढ़ना कहना है, यहाँ जो रीडिंग से यानी जो रीडिंग सेक्शन से आपको 10 मार्क्स यानी मिलेंगे। यहाँ दिया जाएगा 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 3 MCQ। 3 MCQ होंगे, 1 नंबर का होगा पर और 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। यानी क्या होगा 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज होगा फॉलोड बाई 3 क्वेश्चंस होंगे। यानी एक लघु आदर्श गद्यांश के बाद 3 MCQ होंगे। कहना है 1 यानी क्या होगा अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ दिया गया है एक आदर्श गद्यांश के बाद 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये आपको यानी 6 नंबर के होंगे आपके लिए। यहाँ दिया गया एंड द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या है यहाँ एक शब्दावली आधारित प्रश्न होगा, एक वो आपको मेंशन करना है। टोटल आपको यहाँ से यानी 10 नंबर मिलेंगे। यानी 3 आपको यानी क्या आंसर पैसेज से MCQ को के जवाब देना है और 3 वेरी शॉर्ट के देना है और 1 वोकैबुलरी का देना है। टोटल मिला के हमारे 10 मार्क्स हमें रीडिंग सेक्शन से मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ जो दिया गया है यानी क्या है राइटिंग स्किल्स जो दिया गया है इसको देखिएगा। क्या है राइटिंग स्किल्स में आपको क्या करना है यानी लेखन कौशल में कहना है 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3rd नंबर का यहाँ जो बोला गया है कह रहे हैं कि लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल या एप्लीकेशन यानी पत्र औपचारिक अनौपचारिक और आवेदन होगा। यह आपका 4 नंबर का होगा। टोटल जो यानी रीडिंग जो राइटिंग स्किल्स होने वाली है वो कितने यानी 10 मार्क्स की। 4 नंबर का आपका लेटर्स हो गया, यानी फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा या एप्लीकेशन होगी। और 4 नंबर आपको मिलेंगे यानी यहाँ से देखिएगा यानी 4 नंबर मिलेंगे। कहना है डिस्क्रिप्टिव ठीक है पैराग्राफ ठीक है रिपोर्ट आर्टिकल्स 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन ठीक है गिवन वर्बल इनपुट अनदर ऑन फिगरेटिव ठीक है इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये 6 नंबर्स का आपको लिए होगा। तो यहाँ बोला गया है कि हिंदी में समझिएगा जो हिंदी प्रेमी है हमारे क्या वर्णनात्मक ठीक है अनुच्छेद रिपोर्ट लेख एक विकल्प दिए गए मौखिक इनपुट पर आधारित, दूसरा अलंकारिक इनपुट पर आधारित और लगभग 80 से 100 शब्दों में होगा। यहाँ आपको जो ग्रामर है ग्रामर सेक्शन देखिएगा। यहाँ ग्रामर सेक्शन में 5 जो पॉइंट है इसको पहले समझिएगा। 5 में क्या कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि 5 MCQ से ठीक है क्वेश्चन से ऑन ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेस ठीक है आर्टिकल्स रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस स्पेलिंग्स। यहाँ जो दिया गया है यानी आप पार्ट ऑफ स्पीच से मिलेगा यानी वाक्य के भाग काल और क्या उपपद और वाक्यों का पुनर्व्यवस्थापन और वतनी पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये आपको 5 नंबर के होने वाले हैं। 6 में आपको पूछा गया क्या है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ठीक है बेस्ड ऑन नरेशन यानी वॉइस और क्या है पंक्चुएशन यानी कथन स्वर विराम चिन्ह और पर आधारित 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये आपको 6 नंबर के होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ हमें जो दिया गया है क्या ट्रांसलेशन ऑफ ठीक है शॉर्ट पैसेज
शॉर्ट पैसेज की यहाँ ट्रांसलेशन को आपको दिया जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो दिया गया है शॉर्ट पैसेज यानी 7 नंबर में, तो इसको आप समझिए। कह रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश यानी 4 सेंटेंसेस होंगे, यानी 4 नंबर के होंगे। कह रहे हैं एक लघु अनुच्छेद का हिंदी में इंग्लिश यानी हिंदी से इंग्लिश में यानी अनुवाद करना होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपना लिटरेचर में क्या है। यानी 35 मार्क्स यानी अपनी लिटरेचर होने वाली है। यहाँ पहले देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं कि जो लिटरेचर का पोर्शन है, लिटरेचर वाला, इसमें आपको यानी क्या फर्स्ट फ्लाइट को पढ़ाया जाता है। यानी इसका हिंदी में मतलब क्या है, पहली उड़ान। यानी यहाँ जो दिया गया है यानी 23 मार्क्स का होगा फर्स्ट फ्लाइट से। प्रो सेक्शन जो है, प्रो सेक्शन यानी जो गद्य वाला हमारा है, यानी यहाँ से 15 अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको। कह रहे हैं जो 8 है, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कह रहे हैं एक एक्सट्रैक्ट दिए गए अंश पर आधारित 2 बहुविकल्पीय यानी क्या होंगे प्रश्न होंगे, एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उस नीचे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके जवाब आपको यानी पैसे से देना होंगे, वो 2 नंबर के होंगे आपके लिए। क्या 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन से, यानी लेसन जो आपको टेक्स्ट में लगाए गए हैं उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो यानी 3 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ 10 नंबर का जो हमारे पास दिया गया है। 10 नंबर में देखिएगा, 10 नंबर कहना चाह रहा है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इज अबाउट 30 to 40, ठीक है, वर्ड्स ईच, यानी 6 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है हमारा 10 नंबर में क्या है, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक लगभग 30 से 40 शब्दों में होगा। अगला जो दिया गया है 11th का है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 4 नंबर का होगा। यहाँ पर दिए कह रहे हैं लगभग 60 शब्दों में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको लिखना होगा। 40 जो सेक्शन है उसको आप देखिएगा, 40 सेक्शन से हमें जो मिलने वाले हैं वो 8 नंबर्स मिलेंगे। यहाँ बोला गया है 12 वाले क्वेश्चन यानी पॉइंट में कह रहे हैं 2 को यानी MCQs को बेस्ड ऑन द गिवन द एक्सट्रैक्ट, कहना चाह रहे हैं दिए गए गद्यांश पर आधारित 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, पर क्वेश्चन यानी 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट जो दिया गया है 13 कह रहा है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएट्री सेक्शन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स का होगा। क्या कविता पाठ पर आधारित एक लघु उत्तरीय प्रश्न और लगभग 30 से यानी 40 शब्दों में होगा, यह आपका 3 नंबर का होने वाला है। और जो दिया गया है क्या है 4 लाइन्स, ठीक है, फ्रॉम एनी पोएम से, ठीक है, यानी क्या प्रिस्क्राइब्ड इन द, ठीक है, सिलेबस। कहना जा रहा है यहाँ पर कहना पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी भी यानी कविता की 4 पंक्तियां आप लिख दें। यानी अगर आप किसी यानी जो आंसर है शॉर्ट उसको ना लिख पाए तो आप किसी पोएम की 4 लाइनें लिख सकते हैं, तब भी आपको 3 नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर 14 में जो दिया गया है कहें सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन द पोएम्स, यहाँ पर जो बोला गया है कहें दी गई कविता का केंद्रीय विचार को लिखिए। यानी आपको पोएम्स दी जाए यानी पोएम्स के नाम दिए जाएंगे, उस पर आपको क्या सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, वो आपको 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया है यानी जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है वो क्या है फुटप्रिंट्स। तो फुटप्रिंट्स को आप देखिएगा कितना क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है। यहाँ पर जो दिया गया है फुटप्रिंट्स, यहाँ पर देखिए यानी फुटप्रिंट्स का जो मतलब है पैरों के बिना यानी पैरों के निशान, पैरों यानी फुटप्रिंट्स विदाउट, ठीक है, फीट। इसका मतलब जो हिंदी में हम आपको बता दें कि पैरों के बिना पैरों के निशान यानी क्या है 12 मार्क्स का यहाँ से होने वाला है, जो हमारी टेक्स्ट लगी हुई है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें 15 वाला जो पॉइंट है उसको समझिएगा। यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कि 5 MCQ बेस्ड ऑन, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, लेसन 5 × 1 यानी 5 क्वेश्चन होंगे पर 1 नंबर का होगा, आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं यहाँ से MCQ क्वेश्चन होंगे। अगले जो दिया गया है 1 शॉर्ट आंसर यानी जो ऊपर बोला 15 निर्धारित पाठों पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 15 में दिया गया है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स एंड 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन दिया जाएगा लगभग 30 से 40 शब्दों में, एक लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना होगा, चॉइस आपको मिलेगी। यहाँ पर दिया गया है 17 यानी 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इन अबाउट, ठीक है, 60 वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको क्या करना है 4 नंबर आपको मिलेंगे, एक लॉन्ग आंसर को लिखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास दिया गया है कह रहे हैं प्रिस्क्राइब, ठीक है, बुक्स एंड लेसन। यानी यहाँ पर जो हमारे पास क्या है निर्धारित पुस्तकों पर पाठ, यहाँ देखा है क्या है फर्स्ट फ्लाइट जो टैक्स हमारी लगी हुई है फर्स्ट फ्लाइट, उससे देखिएगा, उससे हमारे पास दिया गया है क्या है प्रोज बोले तो गद्य। यहाँ पर जो दिया गया है आई आ लेटर टू गॉड, आ लेटर
टू द गॉड, यानी हिंदी में इसे बोलें तो ईश्वर को एक पत्र लिखा गया है। GL, ठीक है, क्या है, यानी फुंटेस है, यानी फ्यूंटेस ने इसको लिखा है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का है, यानी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की ओर लंबा सफर, यानी इसको लिखा है यानी नेल्सन, ठीक है, जो नेल्सन लोहेला हला, ठीक है, मंडेला पूरा नाम है क्या है, फिर से सुनिएगा, नेल्सन क्या है, रोलिहिल ला हला, ठीक है, मंडेला इसका नाम है। अगला जो दिया है थर्ड, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ, ठीक है। इसको में जो दिया गया है यानी हिज, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट दिया गया होगा, पहला पॉइंट, यानी पहला इसमें जो टेक्स्ट है। सेकंड है यानी क्या, यानी मैं उनकी पहली उड़ान, यानी सॉरी उसकी पहली उड़ान। अगला दिया गया है यानी ब्लैक एरोप्लेन, यानी काला हवाई जहाज, जो इसको दोनों जो टैक्स हैं इसमें लगी हुई हैं, तो स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो लिखी हुई हैं, जो हिज, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट है, वो लिखने वाले जो हैं लियान क्या है, ओ फ्ले हर्टी हैं। दोबारा सुनिए, लियाम ओ फ्ले हल्टी इनका नाम है लिखने वालों का। सेकंड आई ब्लैक जो एयरपोर्ट है उसको लिखने वाले जो रहे हैं क्या है, फेडरिक क्या है, फिरोशीत, इनने लिखा है इसे। नेक्स्ट देखिएगा आप 4 जो नंबर का जो क्वेश्चन जो है पॉइंट लगा हुआ यानी चैप्टर प्रोज में, वो क्या है, प्रोज यानी फ्रॉम टू डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी इसको क्या, यानी एनी फ्रैंक की डायरी से है, इसको लिखने वाली एनी फ्रैंक है। नेक्स्ट है जो 5 नंबर का है कि क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी जो इसका जो मतलब है भारत की झलक, यानी इसमें भी यानी क्या है डिफरेंट 3 यानी वो दिए गए हैं टेक्स्ट, यानी पोर्शन में डिवाइड किया गया है। कह रहे हैं आ वैगर फ्रॉम गोवा, इसका मतलब है गोवा का एक वैगर, यानी फिर क्या कॉर्ग है, और दूसरा जो है टी फ्रॉम असम, यानी असम से चाय। इसको यानी जो फर्स्ट जो लिखा था आ वैगर फ्रॉम गोवा, इसको जो लिखने वाले हैं क्या है, लुसियो रोडिंग्स है, लुसियो रोडिंग्स। अगला जो है यानी क्या है, कुर्ग को लिखने वाले लोकेश से आबरोल है। नेक्स्ट जो है क्या है, टी फ्रॉम असम, इसको लिखने वाले अरूप कुमार, ठीक है, दत्ता हैं। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर में जो दिया गया है हमारे पास क्या है, मिजबिल द ऑटर, इसको लिखने वाले जो हैं वो हैं, इधर देखिएगा जो हैं यानी गोविंद क्या है, मैक्सवेल है। नेक्स्ट जो दिया गया है 7 नंबर का, यानी मैडम राइड्स टू बस, यानी मैडम बस की सवारी करती हैं, इसको लिखने वाले जो हैं वो देखिएगा बलकिन्नन ने इसको लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा 1 नंबर का, यानी द सेरेमन एट, ठीक है, बनारस, यानी बनारस में उपदेश, इसको जो लिखने वाले का नाम नहीं है यहाँ मेंशन। अगला जो दिया गया है द प्रपोज, यानी प्रस्ताव, इसको लिखने वाले जो हैं वो क्या है, एंटोन चेकोव ने लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसका जो पोएट्री सेक्शन है इसको देखिएगा आप। इसमें जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूप, इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। अगला जो 2 नंबर का पोएट्री में दिया है फायर एंड आइस, यानी आग और बर्फ, इसको लिखने वाले रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर का क्या है, आ टाइगर इन द जू, इसको लिखने वाले जो हैं यानी चिड़ियाघर में एक बाघ, इसको लिखने वाले क्या कौन है, लेल्सी नॉरिस ने लिखा है। नेक्स्ट दिया गया हाउ टू टेल, ठीक है, विल्ड द एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इसको जो लिखने वाले हैं यहाँ कैरोलिन वेल्स ने लिखा है इसे। नेक्स्ट आई 5 नंबर का जो दिया गया है कहें द वॉल्फ पोइम, यानी वॉल्फ कविता को जो लिखने वाले हैं यानी जॉन वेरीमैन ने लिखा है इसे। नेक्स्ट दिया जाए अमांडा को जो लिखने वाले हैं वो क्या है, रॉबिन क्लैन ने लिखा है इसे। अगला दिया जाए ट्रीज यानी पेड़, इसको लिखने वाले जो हैं एंड्रियन रिच ने लिखा है इसे। अगला जो क्या है फोग यानी कोहरा को लिखने वाले क्या है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है इसे। नेक्स्ट जो दिया गया है यानी 9 नंबर का यानी क्या है
द टेल ऑफ यानी कस्टर्ड द ड्रैगन यानी कस्टर्ड और द ड्रैगन की कहानी। इसको लिखने वाले जो हैं यानी ओक डैन, ठीक है, नेस ने लिखा है। अगला जो 10 नंबर का जो दिया गया है एनी गैगरी के लिए यानी विलियम बटलर, ठीक है, एट्स ने इसको लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा फुटप्रिंट से। अब यहाँ हमारे पास जो फुटप्रिंट्स दिया गया है इसको देखिएगा, क्या है, पैरों के बिना पैरों का निशान। इसमें जो फर्स्ट दिया गया है ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी सर्जरी की विजय। इसको लिखने वाले हैं जेम्स, क्या है, हैरीवर्ड ने इसने लिखा है। अगला जो दिया है द थीव्स स्टोरी, चोरी की कहानी। इसको जो लिखने वाले हैं यानी क्या रस्किन बॉन्ड ने लिखा है इसे। थर्ड दिया है क्या है यानी द मिडनाइट विजिटर यानी मध्य रात्रि का अंगुतुक। इसको लिखने वाले रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है इसे। नेक्स्ट दिया गया है नेक्स्ट जो यानी 4 नंबर का जो दिया गया है द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ यानी भरोसे का सवाल। इसको लिखने वाले जो हैं विक्टर कैनिंग है। नेक्स्ट जो लिखा है यानी फुटप्रिंट से विदाउट फीट यानी बिना पैरों के पैरों का निशान। इसको लिखने वाले हैं H.G. वेल्स ने लिखा है इसे। नेक्स्ट जो 6 नंबर का जो है यानी अ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक का निर्माण। इसको लिखने वाले जो हैं वो रॉबर्ट W. पीटरसन ने लिखा है। नेक्स्ट जो दिया है यानी नेकलेस जो लिखा है यानी हार। इसको लिखने वाले हैं गार्ड दे यानी मोपासेट ने लिखा है इसे। अगला जो दिया है वोली को जो लिखा है यानी K.A. अब्बास ने लिखा है। नेक्स्ट जो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ यानी वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया यानी इसको लिखने वाले जो हैं क्लियर, ठीक है, बाइको हैं। अगले देखिएगा आप। अब जो स्टूडेंट्स अपने जो असाइनमेंट में जो वर्क होता है उसको आप समझ लीजिएगा। 30 नंबर आपको मिलने वाले हैं यहाँ से। 70 नंबर की आपकी थ्योरी होती है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट के मिलते हैं। उसको समझ लीजिएगा। यहाँ जो दिया गया है वर्क एंड एक्सप्रेशन यानी इंग्लिश वर्क बुक यानी शब्द और अभिव्यक्ति अंग्रेजी कार्य पुस्तिका। यहाँ जो दिया गया है, यहाँ जो इतना पोर्शन दिया गया है फॉर द एकेडमिक, ठीक है, सेशन 2024 से और 2025 यहाँ दिया गया है द इंटरनल असाइनमेंट शुड बी कंडक्टेड एज फॉलोज यानी आंतरिक मूल्यांकन निम्न अनुसार किया जाना चाहिए। फर्स्ट जो दिया गया है फर्स्ट इंटरनल, ठीक है, असाइनमेंट ओरल एक्सप्रेशन 20 अगस्त यानी 10 मार्च का होगा जी। यहाँ पहला क्या है आंतरिक मूल्यांकन मौखिक अभिव्यक्ति आधारित अगस्त में होगा यानी 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्या सेकंड इंटरनल असाइनमेंट, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड, ठीक है, दिसंबर यानी दूसरा आंतरिक मूल्यांकन रचनात्मक लेखन आधारित दिसंबर यानी जो होगा यानी 4 मंथली टेस्ट यानी 4 मंथली टेस्ट होगा यानी जो 10 मार्क आपको यहाँ से मिलेंगे। अगला दिया है फर्स्ट मंथली टेस्ट यानी MCQ बेस्ड होगा यानी मई में होगा वो। अगला दिया सेकंड यानी मंथली टेस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड यानी वर्णनात्मक प्रश्न पर आधारित होगा। द्वितीय मासिक टेस्ट यानी जुलाई में होगा वो। क्या थर्ड मंथली टेस्ट यानी MCQ बेस्ड जो होगा नवंबर में होगा। फोर्थ जो मंथली टेस्ट जो क्या डिस्क्राइब्ड क्वेश्चन बेस्ड वो आपको दिसंबर में होगा। इसी यानी आपको 10 मार्क्स से यहाँ से यानी 4 पॉइंटों से यानी 3 पॉइंटों से आपको मिलेंगे। क्या है द सम ऑफ द, ठीक है, मार्क्स द ऑब्टेन्ड इन ऑल द 4 द मंथली, ठीक है, टेस्ट्स, ठीक है, शुड बी द कन्वर्टेड इनटू 10 मार्क्स यानी सभी 4 मासिक टेस्टों में प्राप्त अंकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह इस तरीके से आपको असाइनमेंट के, ठीक है, नंबर्स मिलते हैं। यह आपको